अपना प्रैक्टिस सेट सेम यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर होने वाला है और जिस तरह से यूके ट्रिपल एससी क्वेश्चन बनाता है उसी तरह से अपना होने वाला है। कुमाऊनी गढ़वाली, पत्र लेखन, वर्णमाला, अलंकार, ये बड़े बड़े टॉपिक, ये आपका शुद्ध वर्तनी जो 100% आते हैं इन पर विशेष फोकस किया गया है, जबकि जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिकों से अपने क्वेश्चन होने वाले हैं। अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। बुरांस की पीड़ किसकी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह पूछा गया है, बुरांस की पीड़। इन्हीं के साथ आपको याद रखना है, कहानी संग्रह के साथ साथ एक इनका उपन्यास भी आता है, उपन्यास। ठीक है, उपन्यास का क्या नाम है, सुनैना। देखो सुनैना उपन्यास पूछा जाए या बुरांस की पीड़ किसकी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, मोहनलाल नेगी जी की है। क्लियर, उपन्यास सुनैना याद रखना, हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, बनबड़ में पूछा गया है। और क्या दिया गया है, दो प्रशासनिक क्षेत्रों के बीच के भूभाग को क्या कहते हैं। दो प्रशासनिक क्षेत्रों के बीच का जो भूभाग होता है उसे क्या कहते हैं, दुर्मुर, दयोदयो या दयोनान छाट या उसके बाद दुसांध। बताइए, दो प्रशासनिक क्षेत्रों के बीच के भूभाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा दिया गया है दुर्मुर, ये होता है हमारा उषा काल से कुछ पहले का समय, उषा काल से कुछ पहले का समय। तो उषा काल से कुछ पहले का समय क्या होता है, उसे बोलते हैं हम दुर्मुर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है दयोदयो क्या होती है तो बताना, ये होती है हमारी वर्षा की फुहार। जो वर्षा की फुहार होती है उसे क्या कहते हैं, दयोदय। उसके बाद जो दिया गया है दयो नान छाट, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं तो बताना, ये होती है आपकी थोड़े समय के लिए होने वाली, थोड़े समय के लिए होने वाली वर्षा। जो थोड़े समय के लिए होने वाली वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं हम, तो याद रखना उसे कहते हैं दयो नान छाट। क्लियर है। और जो क्वेश्चन पूछा गया है दो प्रशासनिक क्षेत्रों के बीच के भूभाग को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दुशांत। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विप्सा अलंकार का दूसरा नाम क्या है। विप्सा अलंकार को और किस नाम से जाना जाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। तो विप्सा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अलंकार होते क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विप्सा अलंकार का दूसरा नाम तो बताना पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य दिया गया है, हमारा पत्र लेखन से क्वेश्चन पूछा गया है और असत्य का आपको चयन करना है। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में ज्यादा पूछा गया है, क्या दिया गया है, जो अर्ध सरकारी पत्र होता है मित्रता पूर्ण भाषा में लिखा जाता है, कहना बिल्कुल सही है सर। अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन के लिए प्रिय शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, जी सर लिखा जा सकता है प्रिय मित्र, क्योंकि अर्ध सरकारी पत्र की भाषा मित्रता पूर्वक होती है। इसमें स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी जैसे शब्दों का प्रयोग लिखा जा सकता है, जी सर लिखा जा सकता है, अर्थात तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है यही हमारा क्या है, असत्य हो जाएगा। इसमें क्या दिया, इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, जी नहीं, कोई उल्लेख नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। जबकि जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं मित्रता पूर्वक होते हैं, प्रिय मित्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट अगले के दिया गया है, एक और क्वेश्चन दिया गया हमारा पत्र लेखन से, और क्या दिया गया है, पल्लवन प्राय प्रसिद्ध काव्य पंक्ति आदि का किया जाता है। देखो पहले तो याद रखना पल्लवन क्या होता है, पल्लवन होता है किसी भी बात को विस्तार पूर्वक लिखना। ठीक, तो पल्लवन का शब्द का याद रखना क्या होता है, किसी चीज को विस्तार पूर्वक लिखना। और विस्तार पूर्वक लिखने के लिए पल्लवन प्राय प्रसिद्ध काव्य पंक्ति आदि का किया जाता है, तो ये किए जाते हैं हमारे सूत्र के, मुहावरे के और लोकोक्ति के। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है किसी चीज को विस्तार पूर्वक लिखना, और जैसा हमारे सूत्र होते हैं, मुहावरे होते हैं, लोकोक्ति जो एक एक शब्द में होती है वो पूरा विस्तार पूर्वक लिखना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
सुमित्रा नंदन पंत से क्वेश्चन पूछा गया है और क्या दिया गया है इसमें, क्वेश्चन पूछा गया हमसे सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना महात्मा गांधी पर लिखी गई है, बताइए कौन सी रचना है। सभी सुमित्रा नंदन पंत की है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कौन सी बापूजी पर लिखी गई है, तो बताना गांधी पर लिखी गई है लोकायतन। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। बताइए पत्र लेखन से क्वेश्चन पूछा गया है और क्या दिया गया है इसमें, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित कर सरकारी नियम आदेश आदि की सूचना, ठीक है, प्रसंग की जाती है, बताइए सरकारी नियम और आदेश की जो सूचना दी जाती है किस पत्र के माध्यम से दी जाती है, अधिसूचना पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश या अर्ध सरकारी पत्र, बताइए। तो याद रखना गजट में प्रकाशित होना है सरकारी नियम की सूचना किससे दी जाती है, तो बताना अधिसूचना से दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, आज आपके सामने है, आपको बताना है क्या दिया गया है। देखो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय, कैसे अव्यय, अव्यय के चार भेद होते हैं, लेकिन ये पूछा गया संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, ये कितने भेद होते हैं, 4, 8, 3 या 13। तो आपको याद रखना अव्यय के तो 4 भेद होते हैं, लेकिन संबंध बोधक अव्यय के प्रकार पूछे जाए या भेद पूछे जाए तो बताना 13 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन भी है जो संख्याओं के आधार से 1-2 क्वेश्चन बनते रहते हैं, आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन है आपके सामने अलंकार का, ठीक है, आया हुआ है हमारे एग्जामों में ही, आपको बताना है क्या दिया गया है, अलंकार से अभिप्राय है, अलंकार से अभिप्राय है, बताइए शोभाजनक तत्व होते हैं या जिनकी शोभा बढ़ाई जाती है या शोभा वर्धक तत्व होते हैं या सौंदर्य के पर्याय तत्व होते हैं, बताइए कौन सा हमारा आंसर होने। चारों लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन एग्जाम में आया हुआ आपको एग्जैक्ट छांटना है कि अलंकार से क्या अभिप्राय है, तो बताना अलंकार होते हैं सर शोभावर्धक, अर्थात शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है सब हमारे एग्जामों में आ चुके हैं और उसी का अपना, ठीक है, प्रैक्टिस चल रही है। बताइए अगला क्वेश्चन और दिया गया है, क्या दिया गया है, पत्र लेखन से निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है, अभिनिवेदन के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, शुभेच्छु, शुभचिंतक, आपका या भव्य। तो याद रखना अभिनिवेदन के रूप में किस शब्द का किया जाता है, भव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब तक बहुत सारे क्वेश्चन आए हमारे, अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। विलोम शब्द का चयन करना है, कौन सा विलोम शब्द दिया गया है जो विलोम शब्द हमारा सही नहीं है। चार ऑप्शन में कौन सा विलोम शब्द हमारा सही नहीं दिया गया है। पहले दिया गया बैर का प्रीति, उत्तम का अधम, उसके बाद आग्रह अनुग्रह या सृजन का संहार। बताइए कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। आग्रह का अनुग्रह नहीं होता, आग्रह का सर होता दुराग्रह, दुराग्रह। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो दिया गया था विलोम शब्द ये हमारा गलत हो जाएगा। विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया है और क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण का चयन करना है। कौन सा हमारा गणनावाचक दिया गया है, बताइए। देखो पहले ऑप्शन में लिखा पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये तो हमारा क्रम होता है, तो ये तो हमारे क्रमवाचक हो गए। 1, 2, 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ये हमारा गणनावाचक हो जाएगा। क्लियर है। अगर देखो होता क्रमवाचक तो लगाते पहला, दूसरा, तीसरा, क्रमवाचक, गणनावाचक 1, 2, 3, 10, 20, 100, 50 होता प्रत्येक, हर एक या दो दो, ये क्या हो जाता हमारा, इसे बोलते हैं हम प्रत्येक बोधक। क्या हो जाएगा, प्रत्येक बोधक। और जो दिया गया है दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, इसे क्या बोलते हैं हम अपना, इसे बोल देते आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक। ठीक है। तो चारों को याद रखना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना क्या होता है आवृत्ति, हर एक प्रत्येक, दो दो प्रत्येक हो जाता है,
1 2 3 10 50 में जनसंख्या अर्थात गणनावाचक पहला दूसरा तीसरा 10वां 20वां 50वां, ये क्या हमारा क्रम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, बड़माला से क्वेश्चन पूछा हमारे एग्जाम में 100% बड़माला से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां से बड़माला से क्वेश्चन ना होते। बताइए, दिया गया है कंठोष्ठ और दीर्घ स्वर्ण आपको छांटने, कंठोष्ठ भी हो और आपका दीर्घ स्वर भी हो, कौन से वर्ण का हमारा उदाहरण है बताओ। जो कंठोष्ठ होते हैं, देखिए पहले दिया गया री हमारा, ये होता हमारा उच्चारण के आधार पर सर मूर्धा, तो ये नहीं होना। ऊ दिया गया है, ऊ होता हमारा उच्चारण के आधार पर ओष्ठ, ये हो जाता हमारा ओष्ठ। ओ और औ दोनों, ये क्या हमारे, ये हमारे कंठोष्ठ होते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जबकि ए जो दिया गया है ये हमारा क्या है, तो ये है सर हमारा कंठ तालु। क्या दिया गया है, कंठ तालु। तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट दिया गया है, अनुस्वार से पूछा गया है। और क्या दिया गया है, इसमें पूछा गया है हमसे कि जो हमारे अनुस्वार होते हैं का कौन सा चिन्ह है, बताइए। पहले दिया गया है स्वर के ऊपर एक बिंदी होती है, स्वर के पहले 2 बिंदी होती है, स्वर के पीछे 2 बिंदी होती है, स्वर के ऊपर चंद्र बिंदी होती है। बताइए क्या होता है अनुस्वार। पहले तो एक चीज याद रखना, एक होता हमारा अनुस्वार, दूसरा होता हमारा विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार में क्या होता है, ये हमारे स्वर के ऊपर बिंदी आती है, विसर्ग में क्या होती है, स्वर के पीछे बिंदी आती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, अनुस्वार, तो हम बता देंगे सर स्वर के जो ऊपर एक बिंदी आती है वो हमारा अनुस्वार है। अगर होता स्वर के पीछे 2 बिंदी तो हमारा विसर्ग हो। क्लियर है, इससे अलग जो याद रखना कि ये दोनों अनुस्वार और विसर्ग हमारे होते क्या है, तो ये बोलते हैं हम अपने आयोग भाव। क्या होता है, आयोग भाव होते। ठीक, तो याद रखना क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अनुस्वार क्या होते हैं, स्वर के ऊपर एक बिंदी, व्यंजन के ऊपर मत लगा देना, स्वर के ऊपर ही लगाना है। क्लियर है इतना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, राम ने रावण को सीता के लिए बाण से मारा। राम ने रावण को सीता के लिए बाण से मारा, इस वाक्य में कितने कारकों का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है कारक से, कितने कारकों का प्रयोग किया गया बताइए। देखो पहले दिया गया है राम ने, अर्थात एक हुआ हमारा कर्ता, एक तो ये बना, राम को झेल कौन रहा है, रावण, अर्थात कर्म हो जाएगा। तो दूसरा बना ये सीता के लिए, अर्थात संप्रदान होता है के लिए। तीसरा बन गया ये बाण से, चौथा बन गया बाण अर्थात साधन। तो टोटल कितने हमारे कारकों का प्रयोग किया गया है इसमें, 4। राम ने रावण को सीता के लिए बाण से मारा, इसमें टोटल कितने कारक हमारे, 4 हो जाएंगे। ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, पूछा जा चुका है। इस तरह से भी पूछा जाएगा कि सीता के लिए में कौन सा कारक हो जाएगा, तो हमारा संप्रदान हो जाता। ठीक है, अगर होता बाण से मारा तो एक साधन का पता चलता, हमें करण कारक हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे बनते रहते, अब आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आपके सामने, क्या दिया गया है, इसमें पूछा गया है नीर भरे नैन रहे, नीर भरे नैन मतलब आंसू से भरी आंख। उसके बाद तऊ ने प्यास बुझाई, पंक्ति में निम्नलिखित में कौन सा हमारा अलंकार होना है बताइए। उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होगा, क्योंकि मानो मनो जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। पुनरुक्ति प्रकाश का कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। वक्रोक्ति भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कारक से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं हमारे इस वाले प्रैक्टिस सेट में। किसी में आपको कुमाऊनी गढ़वाली शब्द लोकोक्ति या बनवट से मिल जाएंगे, या उनकी रचनाएं मिल जाएंगी कुमाऊनी गढ़वाली। इसी तरह से या किसी में पत्र लेखन मिल जाएंगे, किसी में आपका वर्णमाला बर्तनी मिल जाएंगी। सभी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन और है आपके सामने है, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक हिंदी से है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। क्या दिया गया है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य
का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? अगर परिभाषा याद होगी तो आपको सोल्व कर जाओगे। यदि हिंदी पढ़ते समय परिभाषा नहीं आपने रटा है तो आप इसे गलत कर जाओगे। बताइए कौन सा होगा? जिस वाक्य में साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक के साथ अव्यय के साथ जोड़ दिया जाता है। तो अब देखो, साधारण यहां आ गया, मिश्र भी आ गया। तो जब साधारण मिश्र अव्यय के साथ जुड़ता है तो क्या बन जाता है? हमारा संयुक्त वाक्य बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। पितराज्ञा में पूछा है कौन सा हमारा सही संधि विच्छेद है? बताइए। संधि भी बतानी है और विच्छेद भी बताना है। पहले तो संधि याद रख लेते हैं, कौन सी होगी हमारी? यण संधि होती है। और जो दिया गया है पितृ आज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। पितृधन आज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, क्योंकि शुद्ध वर्तनी से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपको बताना है कौन सा हमसे शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। शुद्ध है अशुद्ध है, शुद्ध बतानी है। कौन सा हमारा अस्पृश्यता गलत लिखा हुआ, शुद्ध लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। कौन से रूप में बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है? तो बताना सर हमारे सी वाले रूप में हमारा अस्पृश्यता सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है वर्तनी से, और इसमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ठीक है, गलत छांटना है। कौन सा हमारा गलत दिया गया है? बताओ कौन सा रूप हमारा गलत दिया गया है? उज्जवल सही लिखा है, भास्कर भी सही लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है। पुष्पांजलि भी सही लिखा है जो दिया गया है। निरपराध गलत होता है, सिर्फ क्या होता है? निर होता है, निरपराध होता है। ठीक है, ना कि निरा होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया गया है, ये हमारा गलत रूप है। वर्तनी से भी क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सकर्मक क्रिया जिसके कर्ता में ने का प्रयोग किया गया है, अर्थात आपको सकर्मक क्रिया बतानी है। कौन सी हमारी सकर्मक क्रिया है? बताइए। देखना, रोना, कूदना, हंसना, कौन सी हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी? तो देखो, ना हंसना है, ना कूदना है, ना रोना है। देखना क्या हमारी सकर्मक क्रिया? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ण शब्द से पूछा गया है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। कौन सा हमारा वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता? अक्षर दिया गया है, रंग या जाति? कौन सा दिया गया है हमारा जो वर्ण का अर्थ नहीं होता? तो देखो, जो वर्ण होते हैं अक्षर तो बोलते ही, रंग भी होता है, वर्ण किस जाति के ये भी होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या दिया गया है? वर्ण का अर्थ नहीं होता हमारा सुंदर नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, और क्या दिया गया है? देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। ठीक है, देश के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। इस वाक्य में देश के युवा में कौन सा पदबंध है? पदबंध से क्वेश्चन पूछा गया है। पदबंध के भेद पूछे जाते हैं कि सर पदबंध के कितने भेद होते हैं? तो बताना पदबंध के 5 भेद होते हैं। कौन सा? संज्ञा पदबंध, जिसमें संज्ञा की प्रधानता दी गई है। सर्वनाम पदबंध होता है, उसके बाद विशेषण पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है, और क्रिया विशेषण पदबंध होता है। तो पदबंध के कितने भेद होते हैं सर? 5 होते हैं, आपको याद रखना है। और यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है देश भर के युवा, इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संज्ञा पदबंध हमारा आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट है। कर्म वाच्य का चयन करना है। निम्न में कर्म वाच्य का उदाहरण चेक करना है। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। वाच्य बताना। देखो, मुझसे बैठा नहीं जाता भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, फीलिंग की बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो 2 वाक्य है, इसमें हमारा कर्ता अर्थात
कृतवाच्य हो जाएगा क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता दी गई है। यहाँ राम पुस्तक पढ़ता है और यहाँ सीता पत्र लिखती है, तो यहाँ कर्ता की प्रधानता। इसमें देखिए आप, पत्र लिखा जाता है, इसमें सिर्फ क्या दिया गया, कर्म दिया गया है। अब देखो, पत्र को लिखने वाला तो कोई होगा, पत्र को लिखने वाला कर्ता तो कोई होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ कर्ता की प्रधानता नहीं है, तो कर्ता को छुपा लिया गया है। सिर्फ क्या पूछा है सर, कर्म पूछा था, तो हमें कर्ता से लेना देना भी नहीं था, ठीक है। अब ये पत्र लिखा तो किसी कर्ता ने तो लिखा होगा, लेकिन यहाँ कर्ता की प्रधानता नहीं थी, सिर्फ कर्म पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाच्य के 3 ही प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है। देखो, प्रशंसा का होना जरूरी है, किस 4 ऑप्शन में प्रशंसा नहीं की गई है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कौन सा हमारा प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है। साधु साधु बोल देते हैं, हरिद्वार जैसी जगह में बहुत ज्यादा बोला जाता है। सुंदर, तो प्रशंसा की जाएगी, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, कितनी प्रशंसा की गई है। उसके बाद बाप रे बाप, ये तो डरने वाला बोध है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये प्रशंसा सूचक में नहीं जाएगा। शाबाश, ठीक है, आपने अच्छा किया, प्रशंसा की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं की गई है, ये तो डर का भाव था, तो बाप रे बाप हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दरोगा किस भाषा का शब्द है। अब देखो, यहाँ दरोगा की बात नहीं है, यहाँ पे आपको याद रखना, दरोगा के साथ साथ उर्दू भी। उसके बाद मुगल, दरोगा, उर्दू, मुगल, मुगल जब आएंगे तो बेगम भी आएंगी, बेगम आएगा तो कुली भी आ जाएगा, क्योंकि बेगमों का सामान उठाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मुगल, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बहादुर। उसके बाद बहादुर के बाद जब दरोगा जी आ गए हैं तो बारूद भी आ जाएगी, ठीक, मुगल, बेगम, कुली, बहादुर, ठीक है। उसके बाद मेडल, जो हमारे मेडल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तमगा बोलते हैं, तमगा। मेडल ही तो जो स्टार मिले होते हैं उसे तमगा ही तो बोलते हैं। तो ये सब हमारे किस भाषा के शब्द है, ये हमारे शब्द तुर्की भाषा के शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उर्दू, मुगल, बहादुर, बेगम, कुली, बारूद, तमगा, तमगा मतलब मेडल होता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य क्रिया विशेषण पदबंध का चयन करना है। देखो, पहले क्या था, संज्ञा पदबंध था, यहाँ हमारा क्रिया विशेषण पदबंध बताना है, ठीक है। और कहां से छांट के लाना है, उसमें दिया गया है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। इसमें आपको क्या बताना है, क्रिया विशेषण पदबंध का चयन करना है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तब तक के लिए गुड बाय।